क्लासेस श्री माधोपुर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। काफ़ी लंबे समय से खूब प्रकार की चर्चाएं चल रही थी। क्या एजुकेशन पॉलिसी होगी, क्या स्टडी मैटर होगा, कैसे आपके आने वाले कंपटीशन होंगे, क्या स्कूली शिक्षा का ढांचा होगा, कैसी आपकी हायर एजुकेशन यानी कॉलेज शिक्षा होगी, बीएड की डिग्री कैसे मिलेगी, टेट अनिवार्य होगा कि नहीं होगा। खूब सारी जो आपकी डाउट्स हैं, प्रॉब्लम हैं, इनको लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। तकरीबन जुलाई 2020 में केंद्र सरकार ने, कैबिनेट मिनिस्ट्री ने आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को मंजूरी दी है। तकरीबन 34 साल बाद में इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मंजूरी दी गई है। इससे पहले ये सारा जो ड्राफ्ट है, सारा जो मसौदा है, ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष रहे के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली जो कमेटी है उसने पूरा मसौदा तैयार किया है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें मुख्य रूप से क्या क्या परिवर्तन किया गया है। इसके साथ ही आज जो पहला वीडियो होगा उसमें हम जो बेसिक चीजें हैं इनको लेकर के चर्चा करेंगे। उसके बाद में मैं 2-3 वीडियो आपके बीच में लेके और आऊंगा ताकि सारी जो इसकी पूरी जो डिटेल है ये आप आसानी से समझ सको, आसानी से हम इसकी स्टडी कर सकें। ये तमाम तरह की जो चीजें हैं बारीकी से इसका अपन अध्ययन कर सकें। तो आज हम मौखिक रूप से बेसिक जो जानकारियां हैं इनको लेके आपके बीच में चर्चा करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो 2 वीडियो हैं वो आने वाले 2 दिन में आपके बीच में लेके आएंगे। उसके बाद में सारा कंप्लीट आप न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसको आप समझ जाओगे आराम से। तो आज सबसे पहले जो क्या परिवर्तन किया गया है, कैबिनेट ने जुलाई 2020 में मंजूरी दी है और 34 साल बाद में इसमें जो परिवर्तन किया गया है, इससे पहले 1986 में एजुकेशन पॉलिसी राजीव गांधी सरकार ने लॉन्च की थी। 1992 में कुछ परिवर्तन किए गए और अब जो शिक्षा नीति है ये जुलाई 2020 में लागू की गई। मुख्य रूप से बात करें 34 साल बाद में नीति में बदलाव किया गया है और 10वीं बोर्ड इसमें खत्म कर दिया गया है। एमफिल भी नहीं होगा। जो पीएचडी, एमए और पीएचडी के बीच में एमफिल होता है, एमफिल अनिवार्य था, एमफिल को समाप्त कर दिया गया है। यहां पे देखें। साथ ही आगे बात करें मानव संसाधन मंत्रालय, एचआरडी जो मंत्रालय था इसका नामकरण भी अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। इससे पहले 34 साल पहले मानव संसाधन मंत्रालय का जो गठन, जो नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने किया था, लेकिन अब इसका नाम कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। आगे बात करते हैं। सबसे पहले अपन स्कूली जो प्राइमरी स्कूली है उसकी बात करेंगे। 5वीं तक के जो छात्र हैं, छोटे जो बच्चे हैं, उनकी जो एजुकेशन होगी वो स्थानीय भाषा में होगी, लोकल भाषा में होगी, जिसमें मुख्य रूप से जो पैटर्न चेंज किया गया है, चाहे स्कूल इंग्लिश मीडियम ही क्यों ना हो, लेकिन स्कूल इंग्लिश मीडियम होने के उपरांत भी उनको स्थानीय लोकल भाषा में आपकी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो प्रदान की जाएगी। बात करें अपन जिसको अपन कह सकते हैं, ये फॉर्मेट आपको समझना होगा। +2 जो आपका सिस्टम था इसको खत्म कर दिया गया। ये देखो, यहां पर देखो आराम से आप आसानी से, +2 सिस्टम विल बी डिलीवर्ड इनटू 5+3+3+4 में कन्वर्ट किया गया है। यानी कि 10वीं के बाद में 11वीं और 12वीं को आप बोलते थे +2। अब ये सारा फर्स्ट से लेकर के आपका 12वीं तक का जो सिस्टम चेंज हो गया है, ये 5+3+3+4। आगे बात करें, यानी 5वीं तक का जो सिस्टम है, 5वीं तक का जो सिस्टम है ये आप आराम से देख सकते हो। इसको
फर्स्ट स्टेप अपन बोलेंगे फाउंडेशन स्टेज, इसमें 5 की बात करेंगे अपन। 3 ईयर ऑफ प्री प्राइमरी स्कूल और 2 ईयर ऑफ क्लास 1 एंड 2, फर्स्ट एंड सेकेंड। एक बार दोबारा बात करेंगे यहां पर मुख्य रूप से, यानी कि स्कूल शुरू होने से पहले, प्राइमरी स्कूल आपकी शुरू होने से पहले 3 साल तक आपको जो अपने आंगनवाड़ी हैं, अपने नंदघर हैं, ऐसी जो आपकी व्यवस्था है वहां पर बच्चे को बैठना, उठना, खेलना, अनुभव के आधार पर ऐसी एजुकेशन आपको प्रदान की जाए। फिर उसके बाद में 3 के बाद में 2, यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्लास आपकी जनरेट होगी, पहली और दूसरी क्लास। ये हो गई आपका 5 सिस्टम, यानी फाउंडेशन स्टेज आपकी कंप्लीट यहां पर होती है। साथ ही मैं महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं, न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी बनी है इसमें आपकी जीडीपी का 6% खर्च होगा। पहले ये जो आपका जो व्यय था, अपने देश की टोटल जो जीडीपी थी उसमें 4.43% था, वो इन्वेस्ट किया जा रहा था, व्यय किया जा रहा था, जो अब कितना कर दिया गया है 6%, यानी 6%। आगे बात करते हैं, जैसा कि पहले हमने चर्चा कर ली है, +2 की जगह 5 +3 +4 वाली स्टेज होगी। और उसके बाद में जो प्लस के बाद में +3 की बात करेंगे, यहां से सीधा यहां आते हैं, जिसको प्री प्रेटरी स्टेज बोलते हैं, प्री प्रेटरी स्टेज बोलते हैं। ये आपकी 3 साल की होगी, जिसमें दूसरी के बाद में तीसरी, चौथी और 5वीं तक की जो पढ़ाई होगी ये होगी आपकी प्री प्रेटरी स्टेज में। 3 + 5, क्लास 3 to 5 ये यहाँ पे कंप्लीट होती है। आगे बात करेंगे मिडिल स्टेज, जिसमें 3 ईयर ऑफ क्लास आपका 6 to 8, यानी कि दूसरा जो आपका +3 आता है, यहां पर इसको अपन कह सकते हैं 5वीं के बाद में 6वीं, 7वीं और 8वीं, ये यहां पर कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे हम सेकेंडरी सिस्टम की, जिसको मैं कह सकता हूं 9वीं से जो 12वीं तक की स्टडी है, यहां पर आप सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं। कंफ्यूज वाली जो कंडीशन है, यहां पे ध्यान दें सब लोग, यहां पे मुख्य रूप से बायोलॉजी का स्टूडेंट आर्ट भी ले सकता है, मैथमेटिक्स का स्टूडेंट आपकी ज्योग्राफी पढ़ सकता है, हिस्ट्री पढ़ सकता है, फैशन डिजाइनिंग ले सकता है, आपकी जो मनोविज्ञान है वो चूज कर सकता है। एनीवन जो चेंज कंप्लीट रूप से है, यानी कि आर्ट्स का स्टूडेंट साइंस के सब्जेक्ट भी ले सकता है। पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाला स्टूडेंट आपके फिजिक्स भी पढ़ सकता है। ये आपके 9th से लेकर के जो 12th का सिस्टम है इसमें आपका होगा। इसको बोलते हैं अपन सेकेंडरी स्टेज, 4 साल का है, जिसमें मुख्य रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें आपकी 10वीं की बोर्ड नहीं होगी, अब सिर्फ 12वीं में बोर्ड होगा। वो भी कैसे होगा, एक छोटी सी जानकारी आपको यहाँ पे और दूंगा। वो भी होगा अगर बाय द वे आपका पेपर उसमें बैक रहता है, आप फेल हो जाते हो किसी सब्जेक्ट में, मान लो फेल हो गए, तो उसमें आपको एक चांस और दिया जाएगा, और चांस में लिखा जाएगा आपकी जो स्टेज है उसमें जो आपका लेवल है वो एक तो लाइट लेवल रहेगा और एक हाई लेवल रहेगा। जो भी आपको चूज करना होगा उस हिसाब से भी आप आराम से ये एग्जाम और अपना सब्जेक्ट क्लियर कर सकते हो। तो 4 साल का सिस्टम होगा, 9 to 12 है। स्टूडेंट चूज ऑफ सब्जेक्ट कंप्लीट, जो अपनी बात कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पे। आगे बात करेंगे कॉलेज की, बात करेंगे अपन। इसमें जो बदलाव किया गया है, 3 से 4 साल तक की जो आपकी डिग्री का बदलाव किया गया है। मुख्य रूप से डियर स्टूडेंट ध्यान दें, यहाँ पर कॉलेज की जो आपकी एजुकेशन है 12वीं के बाद में, आप बाय द वे 1 साल बाद में कॉलेज छोड़ भी देते हो तो आपको आपका पूरा कंप्लीट रूप से आपकी एजुकेशन खराब नहीं होगी, वहां पर आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके बाद में आप मान लो
सेकंड ईयर आते हो, यानी कि दूसरे साल तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, तीसरा साल पूरे करने पर आपको क्या मिलेगी, डिग्री मिलेगी। यहां पर भी वही आपका सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, बायोलॉजी वाला आपका ज्योग्राफी ले सकता है, संस्कृत ले सकता है, हिंदी ले सकता है। कंप्लीट रूप से इन चीजों की अपन चर्चा कर चुके हैं। इसके साथ ही चौथे साल बाद में मान लो आपकी डिग्री 3 साल में आपको मिल जाएगी, लेकिन आप शिक्षा के क्षेत्र में हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहोगे तो आपको 4 साल का कोर्स करने के बाद में आप 1 साल और करोगे तो आपका वहां पे एमए कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि आपका यूजी के बाद में पीजी आपका कंप्लीट हो जाता है वहां पर। उसके बाद में आगे बात करते हैं जैसे कि अपन चर्चा कर चुके हैं, 4 साल वाले 1 साल में आपके एमए आसानी से कर सकेंगे, यानी कि 12वीं के बाद में 4 साल प्लस 1 आपका एमए कंप्लीट। एक बात आपको और बताना चाहूंगा, यहां पर बीएड के स्टूडेंट ध्यान दें, बीएड के स्टूडेंट यहां पर ध्यान दें। बीएड के स्टूडेंट ध्यान दें, आप 12वीं के बाद में डायरेक्ट डिग्री करना चाहोगे तो आराम से आपको 4 साल में आपकी डिग्री, कॉलेज की डिग्री और बीएड की डिग्री कंप्लीट रूप से आपको उपलब्ध रहेगी, आपको मिलेगी। साथ ही एक बात और बताना चाहूंगा, मुख्य रूप से अगर आप डिग्री के बाद में आप बीएड करना चाहोगे तो 2 साल आपको बीएड के और लगेंगे, यानी कि आपका 1 साल का जो टाइम है एक्स्ट्रा आपको देना होगा। आगे बात करते हैं, हायर एजुकेशन वालों की 4 साल का डिग्री कोर्स रहेगा। साथ ही विस्तार से अपन थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, कॉलेज एडमिशन एंट्रेंस एग्जाम है, ये पूरे देश में एक हो जाएगा और मुख्य रूप से सब लोग ध्यान दें, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नाटा ये आपकी इसको आयोजित करवाएगा और विल बी कंसिडर्ड कॉमन एंट्रेंस एग्जाम सीईई, ये पूरे देश में एक आपका हो जाएगा। मैं कहता हूं कि हायर एजुकेशन कंप्लीट रूप से आपका एक जगह ही जनरेट हो जाएगा, जिसमें आपका मेडिकल का क्षेत्र हो, आईआईटी का क्षेत्र हो, अपने बेसिक जैसे मान लो बीए, एमए, खूब सारे देश के जो विश्वविद्यालय हैं इनका सबका एक ही आपका डिपार्टमेंट हो जाएगा, वो हो जाएगा हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। नीचे ध्यान दें, एक कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, एज विल बी सेपरेटेड कॉमन सब्जेक्ट एग्जाम इन द साइंस, ह्यूमैनिटी, लैंग्वेज, आर्ट्स एंड आपका वोकेशनल सब्जेक्ट होते हैं, विल बी हेल्ड एट द लिस्ट ट्वाइस एवरी ईयर। साथ ही आगे जो अपनी स्टडी है उसमें योगा, आपका फैशन डिजाइनिंग, एग्रीकल्चर, खूब सारे जो तमाम आपके सेक्टर हैं उनको सबको इसमें शामिल किया जाएगा। आगे बात करते हैं, एमए के बाद में आप पीएचडी कर सकोगे आराम से, अभी हम आपको चर्चा कर रहे थे, यानी कि एमफिल आपको नहीं करना पड़ेगा। एमए के बाद में डायरेक्ट आप रिसर्च कर सकते हो, शोध पे जा सकते हो आराम से, वो आपका 1 साल का टाइम है, वो भी आपका व्यर्थ नहीं जाएगा। रिफॉर्म टू एचआई, अभी बात करेंगे मूविंग टुवर्ड्स हायर एजुकेशन सिस्टम कंसल्टिंग ऑफ लार्ज मल्टी स्किल्ड यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। हायर जो एजुकेशन है ये अभी हम चर्चा कर चुके हैं, पूरे देश का सिस्टम एक जगह हो जाएगा, सारे देश के यूनिवर्सिटीज हैं किनका, बहुत से देश में, जैसे मान लो मैं बात करूं दक्षिणी भारत में खूब सारे जो आपके विश्वविद्यालय हैं, इन ये सारे कॉमन एक ही विश्वविद्यालय के नीचे काम करेंगे, यानी कि पूरे देश का मुख्य रूप से एक विश्वविद्यालय, एक पॉलिसी बन जाएगी, उसके बाद में उसके नीचे उनको काम करना होगा। आगे पर बात करेंगे, पीएचडी के लिए एमफिल जरूरी नहीं है, ये अपनी चर्चा कर चुके हैं। और हायर जो एजुकेशन है ये आपका अभी बात कर रहे थे अपन, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI will be set up as a single overarching umbrella body for a higher education, excluding
मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन, ये सारा जो सिस्टम है ये एक जगह हो सकता है। यानी कि ध्यान दें, यहां पर मेडिकल का स्टूडेंट अपनी अपनी डिग्री के साथ में, अपने रिसर्च के साथ में हिस्ट्री भी पढ़ सकता है, आपका ज्योग्राफी पढ़ सकता है। ये भी अवसर इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उपलब्ध करवाए जाएंगे। साथ ही जो नीचे बात करें अपन, फेजिंग आउट द affiliation to college in 15 year and stage research mechanism is to be established for granted autonomy to college। मुख्य रूप से धीरे धीरे ये सारा सिस्टम 2023 के लगभग आपका शुरू हो जाएगा, लागू होने की संभावना है। सरकारें कितने समय में इसको लागू करती हैं निर्भर करता है सिस्टम पे, लेकिन मुख्य रूप से जिसमें हम चर्चा कर रहे थे 15 साल में सारे कॉलेजों के, विश्वविद्यालयों की जो संबंधताएं ये समाप्त कर दी जाएंगी और सारी जो आपकी हायर एजुकेशन है वो एक जगह ही आपकी जनरेट हो जाएगी। आगे बात करते हैं। तो मुख्य रूप से मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो आपकी अंग्रेजी आपका विषय है ये भी आपका ये अनिवार्य के रूप में लागू नहीं रहेगा, वैकल्पिक के रूप में रहेगा। आप अगर अंग्रेजी पढ़ना चाहो तो अंग्रेजी को ले सकते हो। इसके साथ ही नेक्स्ट 2 डेज बाद में 2-4 वीडियो आपके बीच में इस एजुकेशन पॉलिसी का जो डीपली जो मैटर है, आपका जो बारीकी जो विषय हैं, इनको लेकर के आपके बीच में हम चर्चा करेंगे। उसके माध्यम से और सारी आपकी तमाम जो डाउट्स हैं, आपकी जो शंकाएं हैं, इनका समाधान करेंगे। आप लगातार भी पॉजिटिव बने रहिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय विनायक।